नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग पर चर्चा करने वाले हैं और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट की हम पहली क्लास लिए और उस पहली क्लास में जो बेसिक टर्म थे उस पर हम बात किए। उसके आगे आज हमसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की दूसरी क्लास रैंकिंग में हम कुछ प्रश्नों पर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जितने भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उन सब के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है और आज का सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोग शेयर जरूर करेगा, शेयर और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें एक पंक्ति में रवि बाएं ओर से 15वां, अमित दाएं ओर से 16वां, दीपक रवि के दाएं से चौथा। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है तब रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि दीपक रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। उसके बाद इसमें दिया है कि अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है, दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपको सबको बताना है। अब देखो ध्यान से, इसमें प्रश्न की हम बात करें तो कह रहा है कि पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। तो बाएं और दाएं क्या होता है, हम पहली क्लास में बात कर चुके थे। अगर आप नए हैं तो प्लीज पहली क्लास देखकर तभी आए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि रवि बाईं ओर से 15वां है, तो ये बाएं हो जाएगा। बाएं ओर से 15वां कौन है बताओ, रवि। यहाँ पे कौन आ जाएगा, रवि आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अमित दाएं छोर 16वां, तो अमित इधर से आएंगे, दाएं हो जाएंगे। और दाएं छोर से कौन है, 16वां कौन है बताओ, अमित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दीपक रवि के दाएं चौथा है। जो दीपक है वह रवि के दाएं है। अब रवि का दाएं इधर होगा, तो रवि के दाएं चौथा कौन बताओगे, दीपक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन है, रवि के दाएं चौथा है कौन, दीपक, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, दीपक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, जो दीपक है वह अमित के बाएं से पांचवा, यानी इधर से अगर हम देखें तो अमित का बायां इधर होगा, अमित के बाएं से कौन है, पांचवा कौन है, दीपक है। ठीक है, चलो, दीपक यानी रवि से भी छोर दीपक का पता है और अमित से भी छोर दीपक का पता है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, देखो पूछ रहा है कि रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है, रैंक पूछ रहा है। यानी ये क्वेश्चन देखो, यहाँ भी एक क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे कुछ रैंक पूछ रहा है, रैंक रैंक क्या होता है, तो रैंक मतलब डिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा रैंक, तो ध्यान से देखिए। अगर आपसे रैंक पूछता है, तो रैंक अगर हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे बताइए, रैंक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे बताओ, दूरी निकाल देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति पूछता है तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, उस कंडीशन में दूरी -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति की जो दूरी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन रैंक में क्या है, जो दूरी होगी वही व्यक्ति की रैंक होगी। लेकिन अगर व्यक्ति की दूरी पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, उस कंडीशन में हम दूरी से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो व्यक्ति का जो स्थान है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है। तो आपसे रैंक पूछ रहा है तो केवल रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, दूरी क्या कर देंगे, दूरी निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक आ जाएगा। तो अमित का पता है, दाएं छोर से पता है कि अमित का स्थान क्या है, 16वां है। लेकिन अगर हम बाएं ओर से देखें, मतलब इधर से देखें, ये क्या है, बाएं है, तो बाएं ओर से अगर हम देखें तो अमित का स्थान क्या होगा। तो कितने व्यक्ति मिले, देखो यहाँ से यहाँ तक 15 मिले, फिर 4, फिर 5, तो कितना हो जाएगा बताओ, 15, 4 और 5, तो कितना आ जाएगा बताइए, 15 5 20 4 24। ठीक है, कितना आया, 24 आया। यानी यहाँ पे क्या होगा कि अमित जो है, अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, 24। हाँ, कितना है, 24। ठीक है, बाएं छोर से कह रहा अमित की, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है इसमें, इसमें कह रहा है कि दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है। दीपक की जो दाएं छोर से रैंक क्या है, तो इस पहले का जो राइट आया क्या, 24 आया। अब दीपक की हमको निकालना है कि दीपक जो है, दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है।
देखो दीपक का निकालोगे तो दीपक का पता है हमको कि दीपक जो है वो बाएं छोर से कितना है 15वां, सॉरी दीपक जो है अगर इनकी हम दाएं छोर से निकालें तो दाएं छोर से मतलब इधर से निकालेंगे, इधर से रैंक निकालते तो यहाँ पे कितने अमित अमित के जो स्थान है वो कितना है 16वां दाएं तरफ से है, और अमित से बाएं 5वां कौन है दीपक, तो 16 और 5, ठीक है 16 और 5 तो क्या आ जाएगा बताओ, 16 5 कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब ये है कि दीपक की दाएं छोर से रैंक कितनी है 21, तो राइट आंसर कितना आएगा बताओ 21, क्योंकि रैंक पूछ रहा है आपसे, आपसे व्यक्ति का स्थान नहीं पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है, तो अभी हम दाएं निकाले लेकिन हम बाएं निकाले तो इधर से निकालेंगे, इधर से जब निकालेंगे तो दीपक की जो रैंक आएगी क्या आएगी बताओ 15 प्लस 4 तो कितना आ जाएगी 19, तो 19 दीपक की क्या आ जाएगी रैंक। दीपक की जो रैंक आएगी वो बाएं छोर से कितनी आ जाएगी 19, कैसे, तो 15 जो है स्थान किसका है बाएं छोर से रवि का है, उसके बाद 4 रवि के दाएं हाथ क्या है, रवि के दाएं से चौथा कौन है दीपक, तो रैंक पूछ रहा है, रैंक मतलब क्या होगा जो डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होगा रैंक होगा, 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो अमित और रवि के बीच व्यक्ति पूछ रहा है, देखो पहले यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं यानी कितने लोग हैं, तो व्यक्ति पूछ रहा है अमित और रवि के बीच, देखो अमित यहाँ पे है और रवि यहाँ पे है ना, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे बताओ, कितने हो गए, तो अगर आपसे व्यक्ति पूछ रहा है तो व्यक्ति बराबर क्या होगा, व्यक्ति बराबर होगा दूरी -1, दूरी -1। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। हाँ, देखो जब व्यक्ति पूछता है तो क्या होता है दूरी -1, तो दूरी कितनी है बताइए, दूरी कितनी है, तो यहाँ से कितनी, यहाँ से ये 4वां कौन है दीपक है, और यहाँ से दीपक कौन है स्थान है 5वां, इसका मतलब इसके बीच में जो रैंक बन रही है, रैंक वो क्या बन रही है, तो वो बन रही है 9। लेकिन हम जानते हैं, सॉरी दूरी कितनी बन रही है 9 बन रही है, दूरी 9 बन रही है, व्यक्ति का स्थान निकालना है इसलिए क्या करेंगे बताओ, इसलिए निकालेंगे दूरी माइनस क्या कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा बताओ 8। इसका मतलब ये है कि अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति आएंगे, 8 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। कैसे निकालें, दूरी दूरी -1 करके। चलो आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, उसके बाद कह रहा है इसमें अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, अमित और दीपक, तो अमित यहाँ पे है दीपक यहाँ पे है, व्यक्ति पूछ रहा है, तो इनकी अगर हम इनकी दूरी देखें, दूरी कितना है 5, लेकिन हमसे व्यक्ति पूछ रहा है इसलिए क्या करेंगे दूरी -1, कितना आएगा 4, यानी अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति आएंगे, 4 व्यक्ति आएंगे। कैसे आएंगे अभी हम दिखाते हैं आपको, देखो पहले ध्यान से देखो, अभी दिखाएंगे, चलो देखो आगे। इसमें कह रहा है कि रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं, रवि और दीपक, तो दीपक यहाँ है, रवि यहाँ पे है, देखो दीपक और रवि के बीच यहाँ देखें, तो हमको पता है व्यक्ति पूछ रहा है, तो दीपक और रवि के बीच जो दूरी है वो कितनी है 4 की है, कितनी है 4 की, लेकिन पूछ क्या रहा है व्यक्ति, तो क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि दीपक और रवि के बीच कितने व्यक्ति आएंगे, कितने व्यक्ति आएंगे 3 व्यक्ति आएंगे, ठीक है, कितने आ गए 3 आ गए। चलो आगे देखो, उसके बाद कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना है बताओ, इधर से कितने हैं 15 हैं, 15 और ये कितना है 4 प्लस 5 प्लस 16, क्या कर देंगे -1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि दीपक का जो स्थान है दाएं और बाएं दोनों से हम दोनों का एक ही ले रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे -1 कर दोगे। 15 5 20 और 20 कितना होगा 40, -1 कर दोगे तो कितना आएगा 39। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 39, अर्थात कुल जो एरो में कुल पंक्ति में जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं 39 हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में काफी सारे प्रश्न थे, सभी प्रश्न करवा दिए। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो में कह रहा है कि एक पंक्ति में कमल बाईं छोर से 18वां, यदि रोहन बाएं से 7वां है तो उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति आएंगे। व्यक्ति पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति पूछ रहा है तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि व्यक्ति और रैंक में अंतर क्या होगा। अगर व्यक्ति पूछेगा तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बताइए, उस अकॉर्डिंग हम दूरी -1 कर देंगे, अगर रैंक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दूरी ही हमारी क्या होगी रैंक होगी। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से कितना है 18वां, तो कमल जो है वो कहाँ पे है 18वां है, बाएं छोर से, ये कौन है कमल है। उसके बाद कह रहा है कि रोहन बाएं 7वां है, तो बाएं से ही कौन है 7वां कौन है रोहन, इसका मतलब रोहन भी बाएं से क्या है 7वां, यहाँ पे कौन आ जाएगा 7वां, और कौन होगा रोहन हो जाएगा, ठीक है, कौन होगा रोहन। तो पूछ रहा है कि उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो व्यक्ति जब निकालता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम व्यक्ति जब निकालते हैं तो क्या करते हैं बताओ, करते हैं दूरी -1,
दूरी जब -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे दूरी कितनी आएगी? इनके और इनके मध्य में दूरी कितनी आएगी? इनका 7 इनका 8 18 है, तो हम बताते हैं या आप खुद पता होगा आपको कि दूरी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 18 माइनस 7 कर दो कितना आएगा बताओ? 11। तो 11 क्या है? इनके बीच की दूरी आई, लेकिन व्यक्ति पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? दूरी -1। 11 -1 कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? 10। 10 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी रोहन और कमल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछता कि दूरी या रैंक कितनी है तो क्या आता है बताओ? रैंक 11 आती, लेकिन व्यक्ति कितने हैं तो व्यक्ति हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 3। 3 आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? अच्छा होगा। और क्वेश्चन अगर अच्छा होगा तो आपकी तैयारी अगर बेस्ट है तो आपको भी वह अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको कुछ समस्याएँ हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रैंकिंग के प्रश्न आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर देंगे। तो आप सभी लोग पढ़िएगा और कमेंट करिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएँ छोर से 12वां है। जो मोहित है कहाँ है? बाएँ छोर से 12वां है। ये 12वां कौन हो जाएगा? मोहित हो जाएगा। ठीक है? कौन है बताओ? मोहित है। उसके बाद सुमित दाएँ छोर से 15वां है। सुमित दाएँ छोर से क्या है? 15वां। 15वां कौन है? सुमित, दाएँ छोर से। ठीक है? फिर कह रहा है मोहित के दाएँ सुमित मोहित के दाएँ हैं। देखो, जो सुमित है वो कहाँ है? मोहित के दाएँ। तो मोहित को अगर यहाँ पे रखेंगे तो मोहित के दाएँ इधर होगा। इसका मतलब सुमित जो हैं उनका स्थान सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उनके बीच जो है यहाँ पे दिया क्या? 6 व्यक्ति दे रखा है। अगर आपसे व्यक्ति दे रखा है तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? व्यक्ति बराबर क्या होता है? व्यक्ति बराबर दूरी क्या होता है? दूरी -1 होता है। ठीक है? तो पूछ रहा है कि तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हम जानते हैं कि ये जो है क्या है? दूरी है, ये भी दूरी है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है वो क्या है? व्यक्ति। लेकिन हमको अगर यहाँ पे पता होता कि यहाँ पे अगर दूरी पता हो कि दूरी कितनी है, तो हम आसानी से इसको जोड़ करके -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहा है दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि मोहित और सुमित के बीच 6 व्यक्ति हैं। तो हम व्यक्ति हमको पता है लेकिन दूरी नहीं पता, तो क्या हम दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 तो कितना हो जाएगा? दूरी बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 7। इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 7। अब ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ॉर्मूला लगा देंगे। क्या? टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कह रहा है यहाँ पे कि कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कितना हो जाएगा? 12 + 7 + 15 -1। ठीक है? क्या आ जाएगा? -1 तो कितना आएगा? 15 और 7 कितना हो जाएगा बताइए? 22 और 12 हो जाएगा 34। 34 कर देंगे -1 तो कितना आएगा बताओ? 33। यानी इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 33। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि दाएँ छोर से मोहित का कौन-सा स्थान है? दाएँ छोर से आपको पूछ रहा है कि मोहित का स्थान बाएँ से दिया है। अगर हम दाएँ से निकाल लें तो उस कंडीशन में बताओ मोहित का स्थान क्या होगा? ठीक है? बताओ क्या होगा? तो 15 और ये 7, 15-7 कितना हो गया? 19। ठीक है? और 19 में क्या कर देंगे? सॉरी 15-7 19 कह रहे हैं। 15-7 कितना होगा? 15-7 होगा 22 और 22 में कर देंगे -1, क्योंकि आपसे पूछ रहा है व्यक्ति का स्थान तो क्या होगा? -1 होगा। तो उस अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 21। यानी जो मोहित हैं उनका दाएँ छोर से स्थान क्या होगा? 21वां स्थान होगा। हाँ, कितना होगा? 21वां। 1 सेकंड रुकिए। 15-7 कितना होगा? 22। स्थान पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है। अच्छा रैंक पूछ रहा है, स्थान क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 + 7 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है? रैंक पूछ रहा है, स्थान मतलब रैंक, व्यक्ति नहीं पूछ रहा है। चलिए, स्थान मतलब रैंक, तो कितना हो जाएगा? 22वां हो जाएगा। 22वां सही है। ठीक है? 22वां क्या है? सही है। हाँ, 22वां सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंक ही पूछ रहा है आपसे, रैंक। दूरी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रैंक। व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है। ठीक है?
तो रैंक क्या हो जाएगी 22वीं। 22वीं अगर व्यक्ति पूछता तो कितना होता 21वां। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे और कल के जो प्रश्न होंगे वह आपके सब सीसेट के होंगे, उस सीसेट के प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे टाइम पे जो रीजनिंग की वीडियो पड़ती है आप उसी टाइम पर हमारे क्लास को आप देख सकते हैं। तो कोई भी समस्याएं हैं तो आप उसे कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।